लोग सभी आभार प्रकट करते हुए प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर भगवत गीता का महत्व और एकादशी की महिमा हम सबको श्रवण कराया है। आभार प्रकट करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और सभी लोगों से निवेदन है कि महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कुंडल प्रभु ज़्यादातर भावनगर गुजरात में प्रचार में रहते हैं और बाकी समय भी बहुत सारे भक्तों को लेकर के यात्रा पे कहीं ना कहीं उनको ले जाते हैं ताकि हर एक जीव कृष्ण प्रेम का आनंद ले सके और जीवन को भरपूर आनंद के साथ जी सके। बहुत ही विनम्र इनका स्वभाव है। कभी भी जब मैं फ़ोन करता हूँ प्रभु जी इस तरह का कोई कार्यक्रम है तो इनका एक ही जवाब रहता है, मेरी बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन अभी मैं भावनगर में हूँ तो कभी वृंदावन में हूँ तो कभी परिक्रमा कर रहा हूँ, कभी न कभी कहीं ना कहीं भक्तों के साथ इस तरह की व्यस्तता होती है इनकी। अभी शायद कल ही ये परिक्रमा करके गौर मंडल से आए हैं मायापुर से, और इन्होंने कहा ठीक है मैं एक दिन के लिए मुंबई आ रहा हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगा, और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे आए। हमने ऐसा सुना है कि एकादशी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, भगवत गीता भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, लेकिन अगर कथा हो रही है, कोई यज्ञ हो रहा है और उसमें कोई साधु संत महात्मा या भक्त आ जाए और सिर्फ आ नहीं जाए, उनके मुख से हमें भगवान की महिमा सुनने मिले, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे प्रभु जी उपस्थित हुए और बहुत ही सुंदर हम सबको भगवत गीता का ज्ञान और एकादशी की महिमा सार रूप में, संक्षिप्त रूप में हम सबको बताया ताकि ये सरलता से याद रह जाए। बहुत बड़ी बड़ी कथाओं की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में, जीवन में उन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है जो याद रह जाए, वो जीवन बन जाए, वही आचरण बन जाए, वही व्यवहार हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे ही सरलता से हम लोगों को इन्होंने श्रवण कराया है। तो आभार प्रकट करने के लिए बहुत कुछ शब्द तो नहीं है, लेकिन हम सबका एक तरीका है कि अगर आभार भी प्रकट करना है तो भगवान का एक बार नाम लेके आभार प्रकट करते हैं और भक्त को आनंद हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो पुनः एक बार हम सब भगवान का नाम लेके इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। और छोटी सी इसके बाद आप सबको जानकारी, जो सूचना है इस आयोजन के बारे में आगे के 7 दिनों के, और वो आपको देना चाहूँगा। आप सब थोड़ी देर और बैठिए और उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद है, हर दिन महाप्रसाद है कथा के उपरांत। तो आप सब महाप्रसाद खा के जाइए। ये महाप्रसाद सौभाग्य से प्राप्त होता है जगन्नाथ जी का खास तौर पे। इसकी कथा हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा क्या होती है और किस प्रकार से इस प्रसाद के लिए देवता तक प्रयास करते तड़पते हैं, और क्या क्या लीलाएं होती है इस प्रसाद के लिए आने वाले दिनों में आपको जानने सुनने के लिए मिलेगा। संक्षिप्त में ये जानिए कि इस जगन्नाथ प्रसाद के लिए आपको जगन्नाथपुरी तो जाना ही पड़े और वहीं जगन्नाथ प्रसाद मिलेंगे। लेकिन ये सौभाग्य है हम सबका, खास करके यहाँ उपस्थित जीवात्माओं का और नारासोपारा के वासियों का, कि उनको इस आयोजन के माध्यम से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त होता है बड़ी सरलता से और भरपूर मात्रा में, और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद प्राप्त होता है आप सबको। आज एकादशी प्रसाद है, आज उपवास का प्रसाद है, तो आप सब लोग कृपा करिएगा कि प्रसाद को उतना मात्रा में लीजिए ताकि जरा भी एक दाना भी
बर्बाद ना हो। ये प्रसाद क्या है? प्रभु साक्षात दर्शन। प्रसाद जब हमें मिलता है तो हमें तृप्ति होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रसाद को हम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, इस प्रसाद के लिए ना जाने क्या क्या लोग करते हैं, जिसको लोग खाना बोलते, ये भक्त प्रसाद बोलते। क्यों? हर एक खाने वाले पदार्थ और वस्तु को पहले भगवान को अर्पित करते हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बहुत निवेदन मिन्नत करके, नाच के गा के, उनको रिझा के, हे प्रभु जो कुछ भी है आपको अर्पित कर रहा हूँ, ग्रहण करिए। और भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान उस प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करते हैं और उसमें अपना पूरा प्रेम मिला करके उसमें जो भी दोष हैं उसको ले लेते हैं, और वो भोजन क्या बन जाता है? महाप्रसाद बन जाता है। तो इसलिए हम भोजन को अगर प्रसाद रूप में खाएं तो हमारा इंटरनल प्योरिफिकेशन, आंतरिक शुद्धि हमारा होगा, और जब आंतरिक शुद्धि हो जाएगा तो हम शुद्ध होकर के भगवान का नाम बड़ी सरलता से जपने लगेंगे, गाने लगेंगे, नाचने लगेंगे। तो एक बार प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग बोलिए, ये भगवान का नाम है, जितना बोलेंगे, जितना गाएंगे, उतना आप पवित्र होंगे, उतना आनंद होगा, उतना आप शुद्ध हो जाएंगे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और बड़ा सरल है, सिर्फ आपको मुख से बोलना है और कान से सुनना है, ये विधि है। हमें कहीं नहीं जाना है, ना कोई, जो प्रभु जी ने कहा कि बहुत सारे तरीके के दुकान खुले हैं, इस पे हम चर्चा विस्तार से करेंगे। आपका थोड़ा सा खुलेगा, ये जो चक्षु है, ज्ञान का चक्षु, वो खुलेगा कि कैसे आज दुकानदारी हो रही है समाज में, देश में और दुनिया में। और हम उस दुकानदारी को साफ साफ सरलता से समझेंगे और सच्चाई को जानेंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक भगवत गीता काफ़ी है हमारे कल्याण के लिए, आनंद के लिए, सुख और शांति के लिए, और हमारे सभी कुटुंब के लिए। सभी, मैं यहाँ पे सभी, ये गीता सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए। ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय, ये रंग, ये भेद, ये भाषा, ये सब मैन मेड है। क्या है? मैन मेड। ये हमारे और आपके बनाए हुए हैं। हम सब और सर्व और सर्व, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं और हैं। वो परमात्मा है और हम सभी जीवात्मा हैं। लेकिन दुकानदारी के तहत हम सब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग भेद, अलग अलग भाषा, और पता नहीं कितने अलग अलग अलग। और इस प्रकार से हमें जो आपस में प्रेम होना चाहिए था, हम बंधु बांधव होने चाहिए थे, एक दूसरे के गले लगने चाहिए थे, बजाय उसके हम आज क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, और बड़ी बड़ी भाषण, बहुत बड़े बड़े व्यवस्था बनाए जाते इसके लिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। शांति कैसे प्राप्त होगी? बिना ज्ञान के शांति प्राप्त हो नहीं सकती, ये गीता हमें सिखाती है। बिना ज्ञान के, परम ज्ञान के शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आग में घी डालते जाइए, आग में घी डालते जाइए, और ये कामना करिए कि कभी बुझेगा। हम सभी इंद्रियों को तृप्त करते जा रहे हैं, जो चाहिए उसके डिमांड को सप्लाई कर रहे हैं, और फिर शांति की बड़े बड़े उम्मीद लगाए बैठे। ये हो नहीं सकती जब तक इन सारे इंद्रियों पे, और इंद्रियों का जो स्वामी मन है, उसको जब तक हम भगवान के चरण में, उनकी सेवा में नहीं लगाएंगे, ये शांति आ नहीं सकती। कई लोग सीधा शांति के बारे में बात करते, उनको पता ही नहीं होता ये इंद्रियां, ये मन, ये विषय, ये पदार्थ, ये संसार, तो सिर्फ ये दुकानदारी है। तो मेरा निवेदन है कि इन सारे विषय और जो हमारा आज तकलीफ है,
भगवत गीता नहीं पढ़ने के कारण, भगवान कृष्ण जीवन में नहीं होने के कारण, उनको उपदेशों को एग्जैक्टली एज इट इज नहीं लेने के कारण, यथा रूप में नहीं समझने और जानने के कारण आज जो परेशानी है, जो तकलीफ है, जो भटकाव है, जो हमें नहीं समझता है क्रिस्टल क्लियर साफ साफ क्या करें और क्या ना करें, हम उलझन में ही रहते हैं और जीवन बीत जाता है। तो हम समझेंगे, जानेंगे। मेरा निवेदन बस इतना है कि ये भगवत गीता आपको इस सारे दुखों का एकमात्र समाधान है, सारे सुख का, आनंद का एकमात्र कारण है। कहते जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण है वो सबसे ज़्यादा सुखी और आनंदित जीव है, और जिसके जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है वो जीव सबसे दुनिया का बड़ा जीव होते हुए भी, आनंद अमीर होते हुए भी वो कंगाल है, क्योंकि उसके जीवन में पूरा जगत बनाने वाला, सारा कुछ प्रदान करने वाला, वो व्यवस्था बनाने वाला ही उसके जीवन में नहीं है। तो सबसे बड़ा दुख ये है कि भगवान कृष्ण और भगवत गीता जीवन में नहीं है, और सबसे बड़ा दुख, सुख और आनंद ये है कि हमारे जीवन में भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता है, और भगवान कृष्ण साक्षात शब्द रूप में विराजमान है। तो आप सबसे बड़ा बहुत नर्म निवेदन है कि इस भगवत गीता को आप बिना किसी भेदभाव के, ये ज्ञान है, ज्ञान सबको चाहिए। हम सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी पाठशालाएं और मैनेजमेंट और डिग्रियों के लिए जाते, किस लिए? ज्ञान। क्योंकि हम जन्म से कैसे हैं? मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और कपटी हैं जन्म से। प्रभुपाद जी सिखाते हैं हम सब जन्म से अज्ञानी और मूर्ख हैं, तभी तो हमें मम्मी पापा से लेके ABCD और क ख ग घ तक सीखना पड़ता है, और पता नहीं कितना कितना अभी तक जीवन पर्यंत सीखना रहता है। अगर हम मूर्ख नहीं होते, अज्ञानी नहीं होते, तो हम सब सिखाते रहते थे, हम जीवन भर सीखते रहते। तो आप ठीक ठीक यहाँ पे भगवत गीता का जो मूल चीज़ें हैं इस बाकी के 7 दिन में जानेंगे। पूरी भगवत गीता 700 श्लोक है। प्रभु जी ने परिक्रमा में आप सबको बताया कितने श्लोक किसके हैं, कितने किसके हैं, किसने क्या कहा, लेकिन जो मूल श्लोक है उस पूरा श्लोक आपको 7 दिन में सुनने मिलेगा, उसका विस्तार जानने मिलेगा, और इससे आपके, जैसे अर्जुन का आँख खुला था, अर्जुन को नहीं दिख रहा था कि मैं किनके साथ हूँ, जैसे जिस प्रकार से उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हुई, मुझे पूरा भरोसा इस भगवत गीता के शब्दों पे, भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोकों पे, कि आप सबके भी ये दिव्य चक्षु प्रदान होंगे और आप सब भी क्रिस्टल क्लियर देख सकेंगे, सोच सकेंगे और पूरा जीवन आनंदित कर सकेंगे, और ये प्रसाद और भी दुनिया में लोगों को आप सब बांट सकेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पे बाकी के 7 दिन अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ग्रामवासियों के साथ, इस नाला सोपारा वासियों के साथ पधारिए, और इस दिव्य ज्ञान का, इस परम ज्ञान का जो आपका हितकारी है, भगवान हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करने के लिए आए हुए। ये गीता अहेतु की कृपा करके दी गई है। और एक आनंद का बात है कि यहाँ पे ये गीता उन लोगों को मुफ्त दी जा रही है, हर दिन मुफ्त दी जाएगी, जिनके पास अभी तक नहीं पहुंची है, या जिनके पास खरीदने के लिए लक्ष्मी का अभाव है, जिनके पास लक्ष्मी का अभाव है, नहीं खरीद सकते, 100 रुपये दे के, सिर्फ 100 रुपये में जीवन का आनंद है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है इसमें भरा हुआ, आप कहीं भी इसमें आनंद से रह सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश, लोग सोच रहे कैसे व्यवस्था होगा, कैसे आगे की जो कार्यक्रम है बढ़ाई जाएगी, लेकिन सभी भक्त लगे हैं, उनको भरोसा है। ठीक है, ये इंद्र यहाँ पे प्रभु जी ने कहा हाजिरी लगाने के लिए, उनको भी ये आनंद चाहिए, देवता कथा सुनने के लिए बहुत सारे योजना बनाते रहते हैं, और भक्त लोग किसी भी कारण से, कोई भी प्रकार से विचलित नहीं होते। क्यों?
ये गीता का ज्ञान उनके अंदर अब कूट कूट के आ गया है। तो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, समभाव से, स्थिर भाव से, बिना विचलित हुए ये प्रोग्राम इस तरह से सुंदर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, भगवान को निवेदन करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और प्रभुपाद जी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसका ज्ञान लीजिए, समझने का प्रयास करिए और इस भगवत गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। इसके ज्ञान को प्रभु जी ने कहा कान से पीना है हमें, हम सिर्फ मुंह से पीना जानते हैं अनेक अनेक प्रकार के पदार्थों को, जो नहीं भी पीना है उसको भी पीते हैं। तो पीने के लिए कान से भगवत गीता का हमें जो रसायन है, जो प्रेम का रस है, जो दिव्य ज्ञान है, हमें कान से 7 दिन पीना है और अपने आप को दिव्य बनाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, ताकि भगवत धाम की प्राप्ति अंत समय में हो जाए। तो जिनके पास भी लक्ष्मी नहीं है, नहीं खरीद सके, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनके पास भी लक्ष्मी की अभाव है उनके लिए मुफ्त गीता, देखिए वहाँ पे जो मंडप है, गीता मंडप है, वो वहाँ पे काउंटर पे गीता लगी है, आपको मुफ्त दी जाएगी जिनके पास लक्ष्मी नहीं है। और उन सभी उपस्थित जीवात्माओं से, या जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको ये बात समझती है अच्छी तरह से, उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि जो लोग सक्षम हैं, जिनको भगवान ने लक्ष्मी प्रदान किया है, अपनी पत्नी का कृपा उनके ऊपर बरसाई है, भगवान लक्ष्मीपति है ना, तो लक्ष्मी की जिनके ऊपर कृपा है उनसे निवेदन है कि वो गीता दूसरों को बांटें, कम से कम 5-5 गीता जरूर बांटें। अगर 1 साल में बांटे तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल में नहीं बांट सके तो जीवन में 5 गीता जरूर बांटिए, 5 लोगों के घर तक पहुंचाइए ये ज्ञान का भंडार, और उनका कल्याण करिए, और इस गीता का पोषण भी होगा। गीता के ज्ञान से लोगों का कल्याण होगा, लोग आनंद में रह सकेंगे, सुख में रह सकेंगे, और उन दुकानों का जो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं नीचे की ओर धकेल रहे हैं, उन पे अंकुश लगेगा। जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो झूठ अपने आप वहां से चला जाता है। सूर्य निकलते अंधेरा होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो जो कलुषित मिक्सचर जो ज्ञान है, जो बांटी जा रही, जो दुकानें चलाई जा रही धर्म के आड़ में, वो सभी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे बड़ा निवेदन है, जो सक्षम है 5 गीता खरीद के जहाँ से भी आपको मिलता है, मैं नहीं कहूँ इस पंडाल से, जहाँ से भी संसार में 5 गीता लीजिए, 500 रुपए की गीता। आप कहीं भी शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई बर्थडे, कोई आयोजन में जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। गिफ्टों की कीमत हजारों में और लाखों में भी होती है, लेकिन उसका कुछ मूल्य नहीं होता, यूजलेस हो जाता है थोड़े दिनों के बाद। लेकिन ये भगवत गीता 100 रुपए की गीता जीवन बदलने वाली गीता है, परम ज्ञान से ओतप्रोत करने वाली गीता है, और उनके सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके पूरे घर के कल्याण के लिए गीता 100 रुपए की, जीवन भर के लिए। हम ये भी सीख सकते हैं किससे? हमारे प्रधानमंत्री से। जितने भी मेहमान उनके आते हैं, चाहे वो जापान का प्रधानमंत्री हो, या चाइना का राष्ट्रपति हो, या अमेरिका का राष्ट्रपति बिल गेट्स हो, हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं सोचते कि ये 100 रुपए की गीता भेंट करूंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। उन्होंने ये जान के देते कि अगर इस गीता का ज्ञान ऐसे जो श्रेष्ठ अग्रिम पंक्ति के जो जीव हैं, जो एक बड़े बड़े देश को और दुनिया को चलाते हैं, दिशा और मार्गदर्शन करते हैं, अगर इनके अंदर गीता का ज्ञान जाएगा तो ये गीता के ज्ञान के माध्यम से लोगों तक प्रेम का संदेश दे सकते हैं। अभी तक जो बांटने का जो काम चल रहा था
वो रुक सकता है। उनका एक सफल प्रयास है ये। हम सब ये देख के सीखना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें देख के सीख लेना चाहिए, और अगर उससे कम बुद्धिमान है तो बताने पे करते हैं, और जो एकदम बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख मंडल के सरदार हैं, उनको बार बार कहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम सब की 3 श्रेणियां हैं, हम जान सकते कि हमारा कौन सा श्रेणी है। देख के सीख लें, या यहाँ से कही जा रही है तो करें अब सीख के, या फिर चलो कह रहे तो कहने दो, हम तो अपना रमता जोगी और बहता पानी है, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो ये आपकी आज़ादी है, आपकी बुद्धिमानी है, और आप कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.